हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 2 मीटर में से बॉक्स प्लेटेड सलवार लेकर आई हूँ और इसे बनाना बहुत ही आसान है और देखने में ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है और आजकल ये चलन में बहुत ज़्यादा है। तो ये फैब्रिक मैंने 2 मीटर ली है और मैं ये 2 कली की सलवार बनाने जा रही हूँ। फैब्रिक को पहले एक बार फोल्ड करना है। 2 मीटर फैब्रिक को मैंने एक बार फोल्ड किया है। तो फैब्रिक को एक बार फोल्ड करना है और इसे अब दोबारा से फोल्ड करना है। फैब्रिक फुल लेयर में फोल्ड है, देख लीजिए। और फैब्रिक की खुली साइड मैंने अपनी तरफ की है। लेंथ लेनी है 4 इंच की। मैं इसमें बेल्ट ऐड करूँगी। 2 इंच की मैं इसमें अलग से मोहरी ऐड करनी है 6 इंच और 32 इंच के ये पीस मैं तैयार करूँगी। तो इस तरह से सलवार मैं 38 इंच की तैयार करूँगी। तो इससे पहले मैंने कुर्ती की कटिंग की थी। कुर्ती में साइड से जो फैब्रिक बची थी मैं उससे बेल्ट बनाऊँगी। आप बॉटम से जो फैब्रिक बचे उसमें से भी बेल्ट बना सकती हैं। तो ये पीस तैयार करने हैं 32 इंच के। तो यहाँ पे मैं लेंथ रखूँगी 33 इंच। 1 इंच फैब्रिक मैंने इसमें अधिक ऐड की है तो लेंथ मैंने 33 इंच ली है। कली सिल के तैयार होंगी 32 इंच की। तो यहाँ पे हमें 33 इंच पर पूरी फैब्रिक में मार्क करना है ताकि फैब्रिक अच्छे से कटे, फैब्रिक बड़ी छोटी ना हो। तो यहाँ पे हमें पूरी फैब्रिक में 33 इंच पे मार्क करने हैं। तो लेंथ मैंने ली है 33 इंच और ये पीस 32 इंच के तैयार। तो दूसरी लाइन मैंने 32 इंच पर ड्रॉ की है। ये फैब्रिक की बंद साइड है और ये खुली साइड है। इसमें हमें फैब्रिक की चौड़ाई का मेजरमेंट नहीं देखना है। इसकी चौड़ाई जितनी अधिक होगी सलवार उतनी ही अच्छी से बन के आएगी। सिर्फ हम खुली साइड की तरफ आसन की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच। 2.5 इंच हम आसन की चौड़ाई रखेंगे। 2.5 इंच पे हमें मार्क करना है और 4 इंच का आसन बेल्ट में सिल के तैयार होगा। और यहाँ पे हम आसन की जो लेंथ है 4 इंच इंची टेप को ऊपर की तरफ करते हुए आसन की लेंथ हमें यहाँ पे 14 इंच लेनी है। तो हिप मेजरमेंट का तीसरा हिस्सा, हिप मेजरमेंट है 42 इंच। तो 42 का तीसरा हिस्सा रखेंगे हम 14 इंच। तो 4 इंच इंची टेप को ऊपर की तरफ करना है और 14 इंच पर हम मार्क करेंगे। इस तरह से बॉक्स बनाना है और 1.5 इंच पर आसन की गोलाई करनी है। आप जिस भी साइज़ की सलवार की कटिंग करें, आसन का हमें तीसरा हिस्सा ही लेना है और ये मार्क खुली साइड की तरफ करना है। कपड़े की चौड़ाई जितनी अधिक होगी फॉल लेयर में उतनी ही ये सलवार अच्छे से बन के आएगी, बहुत ही सुंदर। तो यहाँ पे हमें कपड़े की चौड़ाई का मेजरमेंट नहीं रखना है। ध्यान रखें चौड़ाई कम नहीं होनी चाहिए, अधिक हो सकती है। मोहरी रखेंगे। मैं मोहरी यहाँ पे 15 इंच रखूँगी क्योंकि मैं बॉक्स प्लेटेड मोहरी बनाऊँगी यहाँ पर। तो मैं अधिक फैब्रिक ऐड कर रही हूँ। 6 इंच की मोहरी बनानी है तो यहाँ पे मैंने 15 इंच फैब्रिक की चौड़ाई ली है फोल्ड में। और फिर आसन की तरफ हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन तिरछी ड्रॉ ना करें पूरी तरह से, थोड़ी सी गोलाई करें तिरछी लाइन में इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे सिलाई के लिए भी लाइन ड्रॉ की है और मार्जिन के लिए भी लाइन ड्रॉ की है। तो जो सलवार है उसकी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। कटिंग करनी है तो बॉटम की तरफ से पहले कटिंग करनी है इसकी और फिर हम इसे साइड से और आसन की तरफ से कट करेंगे। और जो बॉटम से फैब्रिक बची है इसमें से अब बेल्ट की कटिंग और मोहरी की कटिंग कर सकती हैं। पर मैंने बेल्ट के लिए सलवार की सूट की जो बची हुई फैब्रिक थी वो मैंने सलवार की बेल्ट के लिए रखी है। तो सलवार की जो कटिंग है वो कंप्लीट है। एक बार मैं ये दोनों पीस अलग करके दिखा रही हूँ। तो सिर्फ मैं 2 कली की ये सलवार बना रही हूँ। एक ये पीस है और दूसरा
ये पीस है। तो ये दोनों पीस हमें एक साथ रखने हैं और बेल्ट लेनी है। बेल्ट का मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ किस तरह से हमें बेल्ट की चौड़ाई लेनी है। इस सलवार का साइज़ थोड़ा हैवी है, तो इसलिए बेल्ट की जो चौड़ाई है वो हमें अधिक लेनी है। स्टैंडर्ड साइज बेल्ट की चौड़ाई हम रखते हैं फोल्ड में 24 इंच और ये मैं रखूँगी 30 इंच। तो फैब्रिक एक बार फोल्ड है और फोल्ड में इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 30 इंच ली है। 30 इंच में मार्क करके मैंने लाइन ड्रॉ की है और यहाँ से फैब्रिक को कट करना है। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट की कटिंग की है। चौड़ाई 30 इंच ली है फोल्ड में, एक बार फैब्रिक फोल्ड है। लेंथ इसकी 6 इंच है और बेल्ट सिल के तैयार 4 इंच की होगी। तो इस तरह से मैंने बेल्ट की कटिंग की है और अब मैं आपको इसे सिलना बता रही हूँ और मोहरी मैं साथ ही साथ बताऊँगी। सबसे पहले हमें एक पीस लेना है और इस पीस को हमें इस तरह से सीधी तरफ से रखना है। फिर हमें दूसरा पीस लेना है, दूसरे पीस को भी सीधी तरफ से रखेंगे और पहले आसन पर सिलाई लगानी है। दोनों तरफ के आसन हमें सिलने हैं और ये सिलाई 1/2 इंच की दूरी पर लगानी है। दोनों तरफ के आसन सिलने हैं और फैब्रिक सिलाई में सिर्फ 1/2 इंच रखनी है। तो मैंने दोनों तरफ के आसन सिल लिए हैं। अब हमें बेल्ट सिलनी है। तो बेल्ट को हम इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और 2 इंच पे हम इस तरह से मार्क करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 2 इंच हमें फैब्रिक इसमें सिलनी नहीं है जो मैंने लाइन ड्रॉ की है। इसके बाद हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैं ये सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा ली है। तो सिलाई मैंने लगा ली है और जो मैंने सिलाई नहीं लगाई है 2 इंच तक, यहाँ से हमें इसे फोल्ड करना है। तो दोनों तरफ से हम ये फोल्ड करेंगे। तो मैंने ये डोरी के लिए फोल्ड की है दोनों तरफ से। पहला फोल्ड 1/2 इंच पे, दूसरा फोल्ड 1 इंच पर और अब हमें ये सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैं ये सिलाई लगा रही हूँ। इसी तरह से आप पूरी बेल्ट को फोल्ड कर लें। ध्यान रखें जब भी फैब्रिक को फोल्ड करें, जितनी फैब्रिक शुरुआत में रखी है उतनी ही लास्ट तक रखनी है। इस तरह से आप पूरी फैब्रिक को फोल्ड कर लें। तो बेल्ट को फोल्ड कर लिया है। एक तरफ डोरी वाला हिस्सा है ये वाला, यहाँ पे फ्रंट आसन आएगा और दूसरी तरफ बैक आसन आएगा। तो मैं यहाँ पे कट लगाऊंगी। कट लगाने के बाद मार्क भी करना है। तो यहाँ पे मैंने मार्क भी किया है और अब बैक और फ्रंट आसन हमें इस तरह से आपस में मिलाने हैं। ऐसे हम बेल्ट को रखेंगे। जो डोरी का हिस्सा है वो सेंटर में होना चाहिए और इसी के बराबर में बैक साइड की तरफ मार्क किया है। यहाँ पे बैक आसन आएगा। इस मार्क को आप सही से करें। और अब हमें कली वाली फैब्रिक लेनी है। कली वाली फैब्रिक को इस तरह से रखना है, आसन सेंटर में होने चाहिए दोनों ही। और फिर हम दोनों तरफ कट लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने कली फैब्रिक में दोनों तरफ कट लगाए हैं। इसी तरह से बेल्ट में भी कट लगाने हैं। अब आसन की तरफ होना चाहिए बेल्ट में और यहाँ पे हम 4 प्लेट्स भरेंगे और जो हमने कट लगाए हैं साइड में और वो बेल्ट के कट और कली के कट आपस में बराबर में सिलने चाहिए। और जितनी अधिक फैब्रिक है वो हम फ्रंट में प्लेट्स भर के कवर करेंगे। और अब हम प्लेट्स बनना शुरू कर रहे हैं। तो हम प्लेट्स फ्रंट आसन से बनना शुरू करेंगे। तो बेल्ट को हमें इस तरह से रखना है और यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो पहली कली में हमें 2 प्लेट्स बननी है और सिलाई लगानी है। फिर इसके बाद हम बैक आसन तक सिंपल ही सिलाई लगाएंगे। कट हमने बेल्ट में और दूसरी कली फैब्रिक में लगा लिए हैं। तो मिलाते हुए हम ये सिलाई लगा रहे हैं। और बैक आसन की तरफ भी हमें 4 प्लेट्स बननी है। पहले हम 2 प्लेट्स भरेंगे पहली कली से, फिर 2 प्लेट्स दूसरी कली से ऐड करनी है। फिर हम ये फ्रंट आसन तक सिंपल ही सिलाई लगाएंगे। फ्रंट की तरफ हमें 2 प्लेट्स भरनी है। तो इस तरह से मैंने 4 प्लेट्स फ्रंट की तरफ भरी हैं,
4 प्लेट्स मैंने बैक की तरफ भरी है। सलवार को सीधा करना है और एक सिलाई बेल्ट के ऊपर लगा। तो यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा ली है और मोहरी बनानी है। तो सलवार की मोहरी बनाने के लिए यहाँ पे हमें पहले फैब्रिक को सिंगल करके रखना है और दोनों तरफ 1.5 इंच पे लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम प्लेट्स बनना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हाफ इंच की प्लेट्स बननी है दोनों तरफ ही। पहले डायरेक्शन दूसरी तरफ करना है, फिर अपनी तरफ करेंगे। इसी तरह से सारी प्लेट्स हमें ऐड करनी है और सिलाई लगानी है। 1.5 इंच फैब्रिक को हमें सिंपल ही छोड़ना है। हाफ इंच की ऐसे प्लेट्स बनेंगे, डायरेक्शन मशीन की तरफ करना है। फिर हाफ इंच की प्लेट्स बननी है, डायरेक्शन अपनी तरफ करना है। फिर हाफ इंच की प्लेट्स बननी है, डायरेक्शन मशीन की तरफ करना है और फिर हाफ इंच की प्लेट्स बननी है, डायरेक्शन अपनी तरफ करना है। इस तरह से हमें बॉक्स प्लेट्स बननी है इसमें पूरी फैब्रिक में है। तो यहाँ पे मैंने पूरी फैब्रिक में ये प्लेट्स ऐड की हैं। तो यहाँ पे मैंने मोहरी में प्लेट्स ऐड की हैं। इसकी चौड़ाई 14 इंच है और अब बुकरम लेनी है और इसी तरह से दूसरी मोहरी में भी आप प्लेट्स ऐड कर लें। तो मैंने दोनों तरफ इस तरह से प्लेट्स ऐड की हैं। अब बुकरम लेनी है और बुकरम की जो लेंथ है वो मैंने 2 इंच रखी है। फैब्रिक लेनी है, बुकरम को फैब्रिक के ऊपर, फैब्रिक मैंने उल्टी तरफ से रखी है, बुकरम को रखना है। फैब्रिक को एक तरफ से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो बुकरम पर मैंने एक तरफ फैब्रिक सिल ली है दोनों ही पीसों में। अब सलवार पीस लेना है और इस पीस को हम मोहरी की तरफ से उल्टी तरफ से रखेंगे और इस मोहरी को भी हम उल्टी तरफ से रखेंगे और प्लेन मोहरी की तरफ सिलाई लगाएंगे। बुकरम की तरफ सिलाई नहीं लगानी है, सिंपल सिर्फ फैब्रिक की तरफ सिलाई लगानी है इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगाई है। अब मोहरी को हम ऐसे सीधी तरफ फोल्ड करेंगे, बुकरम को ऐसे सीधी तरफ फोल्ड करना है। अब सीधी तरफ से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैं सीधी तरफ से ये सिलाई लगा रही हूँ। इसी तरह से आप पूरी फैब्रिक में ये सिलाई लगा लें और जैसी भी डिज़ाइन की आप मोहरी बनाना चाहती हैं वैसी बना लें। तो मोहरी मैंने दोनों तरफ की बना ली है। मोहरी हमें इस तरह से फोल्ड करनी है और मोहरी पर पहले मार्क कर लें। तो मोहरी यहाँ पे मैं 6.5 इंच की बनाऊंगी। तो मोहरी से लेकर आसन, आसन से लेकर मोहरी दोनों तरफ ये सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैं हाफ इंच की दूरी पर ये सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा ली है। सलवार हमारी कंप्लीट है। एक बार मैं आपको रख के दिखा रही हूँ और डोरी की जगह आप इसमें इलास्टिक भी ऐड कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।